कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जब मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर आपके साथ बुरा करे, गलत से गलत व्यवहार करे, घर से निकाल दिया, बेइज्जती कर दी, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, जायदाद छीन ली। धम्मपद की पहली लाइन, ही बीट मी, ही डिफीटेड मी, ही रॉब्ड मी। Those who harbor such thoughts will never get peace, और those who do not harbor such thoughts will get peace। जैसा मैंने बताया, धम्मपद सिर्फ सिंपल फॉर्मूलेज हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है, गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, देखो बहुत ध्यान से सुनो और समझो इस बात को। अगर तुम्हें शांति उपलब्ध करनी, मेरे भाई पूरे जमाने को, पूरे संसार को शांति उपलब्ध कराने मत निकलो, मत करो जमाने का भला। कोई ज़रूरत नहीं, तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम हो ही नहीं इस लायक। पहले तुम खुद को शांत कर लो। ऑटोमेटिक लोग जो तुम्हारे पास भी आकर बैठेंगे ना, वो शांति अनुभव करने लगेंगे। इट इज़ कंटेजियस, ये एक वायरस की तरह फैलने वाली चीज़ है। कभी देखा गुरुओं को कहते हुए, सदगुरु, ओशो, बुद्धा या जितने भी थे, कि बस तुम मेरे पास बैठो। आज उपवास का मतलब व्रत हो गया है, लेकिन पहले किसी टाइम में उपवास का मतलब होता था साथ बैठना। उपवास, साथ में बैठना। तो गुरु लोग कहते थे अपने शिष्यों से कि सिर्फ मेरे साथ बैठो आके, तुम्हें ऑटोमेटिक वो शांति फील होने लगेगी। तो कुछ परिवर्तन बाहर मत करो, दुनिया को बदलने मत निकलो, दुनिया को सिखाने मत निकलो, खुद में शांति पहले लाओ। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई मेरी चोरी कर ली, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये सारी बातें सोचोगे ना तो तुम्हारे भीतर शांति नहीं आएगी। ये एक फॉर्मूला है, ये कोई ज्ञान धर्म और ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर ये सारे विचार मन में लाओगे तो परेशान होगे। अब जो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि आपको दूसरों को माफ़ करना पड़ता है, या जिस दोहे से मैंने अपनी बात शुरू की थी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, या जो गौतम बुद्ध कहते हैं कि वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है, वैर सिर्फ अवैर से शांत होता है। तो ये दो लोगों के बीच की बात नहीं हो रही कि मेरा आपसे दुश्मनी है, तो अगर मैं कुछ सर्टेन बिहेव करूँगा बुरा और आप भी बुरा बिहेव करोगे तो हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, वो होगी, वो एक अलग की बात है और वो डेफिनेटली होगी, और फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, वो एक फैक्टर है। लेकिन अभी सिर्फ अपने अंदर की बात करें, ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप ये, अगर आप अपने भीतर, आपको मैंने गाली दी या आपने मुझे गाली दी, ठीक है, मेरे भीतर अगर कुछ बुराई आपको लेकर आई कि यार उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो ये क्या होगा, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब ये अपने अंदर मैंने टेंशन क्रिएट कर ली। दो सिरे बना लिए, एक जो वो अभी कह रहा है, गाली दे रहा है, एक मैं सोच रहा हूँ उसे नहीं देनी चाहिए थी। अब दो छोर हो गए। अब इसके कारण मेरे अंदर टेंशन होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हुआ। अगर मैंने यही एक्सेप्ट कर लिया, जैसा हुआ वैसा हुआ, बात ख़त्म। कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जैसा हुआ मैंने वैसा स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा आती है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला वो तो इतना बुरा इंसान है, वो तो ऐसा है, वो वैसा है, वो सबके साथ बुरा करता है, वो दुष्ट है, वो फलाना है, ढिमकाना है, 50 बातें, और हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं। और वो अपने अंदर हम गिल्ट बनाए रहते हैं कि कल को मौका मिलेगा और मैं इसे जवाब दूंगा। पार्टी में इसने 4 औरतों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, पार्टी में इसने 4 मर्दों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, और हम सब टेंशन में हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी, मेरे पति ने, और फलाना ढिमकाना, 1000 रिश्ते, 1000 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन रिश्तों में नहीं, प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि अगर आप ये अवेयर
जिसकी बुद्ध बात कर रहे हैं, या ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? अवैर की स्टेट। ना किसी से दोस्ती है ना किसी से मेरी दुश्मनी है, तो ये अवैर की स्टेट हो गई, एक न्यूट्रल स्टेट। तो ये अगर मैं न्यूट्रल स्टेट रखूँगा कि मुझे किसी ने गाली दी, अब मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। अगर अपनी तरफ से, कोई उसे जाके नहीं कहना है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये वो ये सब नहीं, सिर्फ अपने भीतर मैंने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, अभी उसे इतनी समझ नहीं है कि अपने अंदर पीस अचीव कैसे की जाती है, अभी नई बुद्धि है। भले ही हो सकता है सामने वाला करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन इंटेलेक्ट एक बहुत ही दूसरी चीज़ है, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, रईस से रईस आदमी राजा जनक की तरह इंटेलेक्चुअल हो सकता है, और गरीब से गरीब आदमी अष्टावक्र की तरह भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है। तो पैसे का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हो सकता है आप पैसे से कमज़ोर हों, या हो सकता है आप पैसे से बहुत स्ट्रांग हों, और लेकिन सामने वाले ने अगर आपकी बेइज्जती कर दी, तो आप उसे माफ़ कर दें, ये समझ के कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है कि वो ये सिंपल फॉर्मूला समझ पाए कि अगर मेरे अंदर कुछ हुआ, कुछ घटा, तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है सामने वाले पर, क्योंकि ये वैर हो जाएगा। मैंने अपने अंदर की न्यूट्रलिटी खोई और मैंने उसे जवाब दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और ना अपने भीतर मुझे कुछ ऐसा रखना है। दोज हु हार्बर सच थॉट विल नेवर अचीव पीस। जैसा मैंने बताया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, मेरा ये छीन लिया, मेरे से चोरी कर ली, मुझे नीचा दिखाया, ऐसी बातें अगर अपने अंदर सोचोगे तो ये कभी भी शांति को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। अब ये बातें सोचना कैसे बंद हो जाए? ये बातें सोचना तभी बंद हो पाएंगी जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे कि सामने वाले ने अगर मुझे गलत कह भी दिया, तो मैं अपने भीतर से उसे माफ़ कर दूँ कि नहीं यार, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है, मैं उसे अपने अंदर से माफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं, उसने गाली दे दी। मुझे तो मालूम है ना, मुझे ये सारी चीज़ें अपने अंदर नहीं पैदा करनी है, तो मैं अपने आप को न्यूट्रल रखता हूँ, मैं अपने आप को अवेयर की स्टेट में रखता हूँ। उसके गाली देने पर भी मैं उसे वैरी नहीं बनाता हूँ। मैं फिर भी परमात्मा से कहूँगा कि हे परमात्मा, तुम जो है इसे बुद्धि देना बेचारे को, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा करके देना, और मेरी तरफ से परमात्मा मैं ये दुआ करूँगा कि इसे बेचारे को सुधार देना, इसके साथ कुछ बुरा मत होने देना, ये और भी लोगों से लड़ेगा जाके, है ना, मुझे दया आ रही है इसके ऊपर। ऐसे भाव जब आप अपने अंदर लाना शुरू करोगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, धीरे धीरे आपको ना, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक मन को नई रियलिटी मिलेगी। अभी तो आप रोबोट हो, सामने वाले ने लाल बटन दबाया आपका और आप चल दिए उसका लाल बटन दबाने, और कोई आया तारीफ कर दी, हरा बटन दबा दिया और आप ही करते घूम रहे हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है लाइफ में, आप एकदम अनकंट्रोल्ड बेवकूफ़ इंसान की तरह चल रहे हो। दिस इज़ नॉट लाइफ। तो मन को एक नई रियलिटी दो। जब आप अवेयर साधोगे ना, जब आप ये न्यूट्रलिटी साधोगे, ना किसी से अटैचमेंट, ना किसी से डिटैचमेंट, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना कोई दुश्मनी, तो सामने वाले ने अगर गाली भी दे दी तो उसे माफ़ कर दो कि अरे कोई बात नहीं। 50 लोगों के सामने बेइज्जती की तो भी मुस्कुरा के टाल जाओ। बुद्ध के मुँह पे थूक दिया। मैं ये एग्ज़ाम्पल हर दूसरी बार कहता हूँ, मतलब हर दूसरे इंसान से ये कहता घूमता हूँ कि क्या किया बुद्ध ने? उसका कोई भला किया नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी बना के रखी, इसलिए बुद्ध हमेशा इतने शांत रहते थे। या कोई भी बुद्ध पुरुष हमेशा जो है इसलिए इतना शांत दिखाई पड़ता है कि वो अपनी न्यूट्रलिटी बना के रखते हैं। बाहर कोई भी कंडीशन हो, आप अपनी न्यूट्रलिटी को ना खोएं। और सबसे बड़ा हथियार यही है कि कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है तो भी उसे माफ़ करें कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे माफ़ करता हूँ। ओशो कहते थे तितीक्षा और शांति। शांति, शांति नहीं, शांति है वही एक तरीके से, लेकिन तितीक्षा और शांति की सामने वाले ने, तितीक्षा का भाव मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इग्नोरेंस, या तितीक्षा और शांति करुणा भी कही जा सकती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे नहीं हम लोग कह देते हैं सिंपल भाषा में कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो। उदासीन भाव उसके प्रति कि चलो कोई नहीं, हो गया जो हो गया, मैं इसे दिल से माफ़ करता हूँ कि भगवान, ऐसा जीसस को सूली चढ़ाया जा रहा है और जीसस कह रहे हैं भगवान इन्हें माफ़ करना।
इन बेचारों को पता नहीं है परमेश्वर कि ये क्या कर रहे हैं। अभी जीसस क्या कर रहे हैं? जीसस अपनी न्यूट्रलिटी बनाए हुए हैं। अब उन्हें तुम सूली पे चढ़ा दो, कांटों का मुकुट पहना दो, गर्दन काट दो, वो आदमी को आप परेशान कर ही नहीं सकते हो कि वो टेंशन दे के गालियां बकने लगे। क्यों? क्योंकि उसने ये अवेयर साधा हुआ है। ये साधना है। आप सोच रहे हो माला जाप करना या कोई मंत्र बार बार बोलते रहना ये साधना हो गई। ये कोई साधना नहीं है। ये चीज़ें साधनी है। जो सेट ऑफ लाइफ, जो रूल्स ऑफ लाइफ की मैं बात करता हूँ, ये रूल्स आप अपनी लाइफ में बना के रखोगे और स्लोली एंड स्टेडीली आप उस स्टेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पे वो एम्प्टी और माइंड वाली स्टेज आ जाती है, जहाँ आपका मन नहीं होता है। एक मन, ये क्या है? तुरंत गाली दे देना, ये क्या है? मन की पर्सनैलिटी को चोट लगी, जैसा मैं कहता हूँ कृष्ण मूर्ति वाली बात कि ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कौन है? ये जो बचपन से लेके आज तक का जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, अच्छा बुरा, आपका चुनाव, ये आपका ऑब्जर्वर है। यही आप हो, यही ईगो है, यही करता है, यही आप हो। इस पे चोट लगी, आप तुरंत सामने वाले को चोट पहुंचाओगे। तो इसको डिसॉल्व करना यानी एम्प्टी योर माइंड। ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग कहने के तरीके हैं। वो स्टेट आ गई एम्प्टी योर माइंड, या कह लो नो माइंड स्टेट, या कह लो चॉइसलेस अवेयरनेस, या कह लो साक्षी भाव। ये सब एक ही स्टेज के नाम है। सब अलग अलग तरीके से कहते हैं, बस ये है। तो बस इन शब्दों में इतना ज़्यादा ना फंसो। सीधी सी बात, सीधा सा फॉर्मूला। कोई गाली दे भी जाए तो भी उसे माफ़ कर दो। कोई सब कुछ छीन ले, तुम्हारा सूली पे भी चढ़ा दे, तो भी अपनी स्टेट ऑफ माइंड मत खराब करो। क्योंकि अंततः तो यहीं सारा अनुभव कहाँ होता है जीवन का। ये सद्गुरु कहते हैं, कहते वेयर डू यू सी मी? यू सी मी इनसाइड योर स्कल, राइट? कि आपको वो इमेज आपने देखी, इन्वर्टेड इमेज देखता है मन, और फिर आंखें उन्हें कैप्चर करती हैं और माइंड को सिग्नल भेजती है और माइंड के अंदर इमेज बनती है। तो एक्चुअली जो बाहर दुनिया दिख रही है वो बाहर नहीं दिख रही, वो मेरे मन के अंदर वो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। बाहर कुछ भी नहीं है। और आज तो ये साइंस हमें बताता है। ये तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, उन्होंने क्या नाम है, शंकराचार्य ने इतने पहले बोला था। साइंस अब बता रहा है कि बाहर जो भी है, ये सब जो भी दिख रहा है, ये इल्यूजन है भाई। ये सब एटम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है और ये सब सिर्फ पार्टिकल्स ही हैं। इनमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। हमारा मन हमें परसीव करने की क्षमता देता है, तो हम इन्हें डिफरेंट परसीव कर पाते हैं कि ये डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूँ, XYZ। सब पशु पक्षी पौधा ईंट पत्थर सब अलग अलग हैं, ऐसा कुछ अलग है नहीं। तो आपको ये सिंगुलैरिटी समझनी पड़ेगी, ये यूनिटी समझनी पड़ेगी आपको। ओवरऑल एक जो एक ही सत्ता है इस संसार में, अलग अलग सत्ता नहीं। इतनी लंबी चौड़ी बात बहुत लंबी हो जाएगी। खैर उस बात को छोड़ो। घूम फिर के वही बात कि आप जो कुछ भी देखते हो ना, ये सब आपके अंदर ही घट रहा है। और जो हमारे अंदर घट रहा है, तो हम अपने अंदर उन चीज़ों को घटाएं। कहने का मतलब अपने अंदर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बॉडी एक टेलीविज़न है, ये बॉडी एक टीवी है, एक 3D सुपर 3D अल्ट्रा 3D आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर। किसी ने गाली दी और एकदम तड़बड़ा गई बॉडी, देखो कैसा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तापमान एकदम बढ़ गया, मूड खराब हो गया, बनना है घूम रहा है इधर उधर। ये क्या है? ये टीवी एकदम अल्ट्रा रियल। जैसे मैं कहता हूँ, पहले टीवी थे, फिर कलर टीवी आए, और फिर HD 3D और क्या UHD और जाने क्या OLED और VR और AR ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव होता जा रहा है एक्सपीरियंस। वैसे मान लो आपने ये एक ईगो सूट पहन रखा है, पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, और यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ घट रहा है। वही बात जो सद्गुरु कह रहे हैं कि वेयर डू यू सी मी? यू सी मी इनसाइड योर स्कल। तो आप अपने अंदर ही देख रहे हो। वही बात जो गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि वैर कभी वैर से शांत नहीं होता, अवैर से शांत होता है। तो आपको अपने अंदर अवैर बना के रखना है।
एक स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी अपने अंदर बना के रखनी है, क्योंकि एट द एंड तो सारा एक्सपीरियंस यहीं से होगा ना, इसी बॉडी से सारे एक्सपीरियंस लोगे ना आप। तो बुरे एक्सपीरियंस क्यों ले रहे हो? बाहर वाला गाली भी दे, गर्दन भी काट दे, आप तो अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखो, उसे देने दो गाली। उसके गाली देने से आप अपना एक्सपीरियंस ख़राब कर लेते हो। आप भी 4 गाली दोगे और ये करोगे, वो करोगे। 4 गाली देने के लिए आपको अपना कितना पहले बुरा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अपने अंदर घटिया फ़ील करना पड़ेगा, गंदा फ़ील करना पड़ेगा, और फिर गुस्सा पैदा करना पड़ेगा, और फिर जाके आप उसे गुस्सा करोगे दूसरे के ऊपर, या नहीं करोगे, गिल्ट बना लोगे, और 4 से 10 दिन ऐसे घूमते रहोगे, मौके की तलाश करोगे या दमन करते रहोगे। कहने का मतलब, वो स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी अगर आपने खोई, तो फिर आपने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस ख़राब कर लिया। अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हमेशा अपने हाथ में होता है, बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन वही, जैसा मैंने कहा, जीसस की तरह अगर लोग आपको सूली भी चढ़ा दें, आप अपने भीतर का एक्सपीरियंस कभी मत ख़राब होने देना। और ये कैसे हो पाएगा? ये सिर्फ दूसरों को माफ़ करने से होगा। जब सूली चढ़ाए जाने पर भी जीसस ये कह रहे हैं कि इन्हें माफ़ कर दो। आपको तो कोई सूली नहीं चढ़ा रहा, छोटी मोटी बात हुई होगी। समझो जीसस को, समझो ओशो को, समझो सदगुरु को, समझो बुद्ध को। क्या कह रहे हैं ये लोग? अपनी स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी बना के रखो, तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए बढ़िया होगा। बाहर जो हो रहा उसे होने दो। चलो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बात करते हैं। एक मैंने जो बात बोली शंकराचार्य वाली, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली, इस पे बात करेंगे आगे कि शंकराचार्य आखिर कह क्या रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब क्या है? आप देखो तो ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग इज ब्रह्म। उसे हमने ब्रह्म कहा संस्कृत में। जो भी एग्जिस्टेंस है उसे हमने ब्रह्म नाम दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्य, मतलब ये एग्जिस्टेंस जो है ये ट्रूथ है, और जगत मिथ्या। अब जगत क्या है? जगत भी तो इसी एग्जिस्टेंस का दूसरा नाम है। और जगत मिथ्या, इट मीन्स द एग्जिस्टेंस इज ट्रूथ और एग्जिस्टेंस इज इल्यूजन। ये क्या कह रहे हैं? अब हम मान लेते हैं ब्रह्म मतलब कोई सेपरेट भगवान बैठा हुआ है, वो सच है, और जो ये दुनिया हमें आसपास दिख रही है ये इल्यूजन है। लेकिन क्या वाकई शंकराचार्य का यही मतलब है? या फिर जो मैंने बताया कि एग्जिस्टेंस इज ट्रूथ एंड एग्जिस्टेंस इज इल्यूजन, ये कह रहे हैं शंकराचार्य। और ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अब शंकराचार्य ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो डीप मीनिंग होगा। आगे बात करेंगे इस बारे में। जब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सुख बांटें सबको, और अवेयर को साधें। चलो बाय।